हो गया, बस 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 बस। हमने कही थोड़ा सा दे दो, पुण्य क्या दिक्कत है कि तुम ही दो, हम तो इतनी कमाई करते नहीं, हम कहाँ से देंगे, कि तुम ही लुटाओ, हम नहीं लुटाते। चरण धोना बहुत बड़ा काम है। ये मत सोचो कि आपका अहंकार बढ़ रहा है, बल्कि दूसरा बहुत चालू है, आपका धो धो के माल उठा ले रहा है। आपके जेब से कोई 1000 रुपये का नोट निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? लेकिन आपका लड़का निकाले तो अच्छा लगता है, नहीं? तो जब अपना कोई बेटा बेटी, अपना कोई शिष्य करता है तो करेंगे, थोड़ा बहुत और कमाई करेंगे, और थोड़ी और मेहनत करेंगे। तो ये जो चरण धोआते हैं भाग भाग के, और जो शिष्य बनाते हैं भाग भाग के, और जो दक्षिणा लेते हैं, और जो भोजन करते हैं, इन सब का हिसाब देना पड़ेगा। संसारी का टुकड़ा 9-9 अंगुल दांत, भजन किया ही तार, भजन करेगा तभी चल पार होगा, नहीं तो जम काढ़ेला हाथ। मरने के बाद ये जमराज जो है ना, ये आंख अतड़ी फाड़ेंगे, खा खा के पेट भर रहे तो, और खाए हो तो भजन करो, और नहीं होता है भजन, नहीं होता है ज्ञान, तो बस दूर से ही राम राम करो। क्यों? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए तो थे कि हम गुरु मंत्र लेके भजन करके अपने जीव को पार करेंगे, यहाँ तो फंस गए उल्टा। तो महाराज कहते हैं, ये कहते ना हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, हमारे में सिद्धि आ गई है। अगर सिद्धि है तो झूठ नहीं बोल सकता। महाराज कहे जब लग झूठा बहन है तब लग सिद्धि न हो। भजन की सिद्धि सच्चाई में है, और भूत प्रेत की सिद्धि तो झूठ में है ही है। अपने यहाँ काशी में हरिश्चंद्र घाट, मनकंचका घाट पे, वो सब वहाँ पे बड़े बड़े अवघड़ इंतजार करते रहते हैं, कोई लाश छोड़ के भागे, और खास करके अमावस्या की रात को। अमावस्या की रात में अगर वहाँ पे लाश जल रहा हो रात में, तो वो ऊपर से उतरते हैं अवघड़, और ऐसा हारर बनाएंगे कि आदमी वहाँ से हट जाए, और जलता हुआ हाथ लेके भाग जाएंगे। कोई कोई तो पूरी औरत ही उठा के लेके भाग जाए, जलती हुई भाग। उन्हें सिद्धि करते हैं, वो सिद्ध हो जाता है, ये स्मशानिया सिद्धि होती है। फिर वो संसार में अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन ये गंदा है, ये मैला है, नरक का रास्ता है, और हम सब उसके चक्कर में फंस जाते हैं। भजन में भी सिद्धि आती है, वो सात्विक है। भजन में जिसकी सिद्धि आती है उसका सबसे पहले तो गुण और स्वभाव बदलता है, उनकी वाणी मीठी हो जाती है, मुख से झूठ कम निकलता है। तो भाई कहते हैं कि जब लग झूठा बैन है तब लग सिद्धि न हो। वो सिद्धि अलग है, ये सिद्धि अलग है। इसीलिए मैं समझा रहा था, क्योंकि हमने कानों से अपने सुना, एक आदमी बोला कि महाराज हमारे पास तो सिद्धियाँ आ गई, हमारा भजन असल में क्या ना पूरा पार हो गया है, और गुण देखा तो ढेले भर का नहीं। अब मैंने कहा अगर मैं कह दूंगा कि तुम्हारी मसानिया सिद्धि है तो खामखाई में झगड़ा हो जाएगा। हमें हाँ एक बात तो है, आप सिद्ध पुरुष तो हो ही, इसको सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो दिन भर में 100 झूठ बोले। सिद्ध पुरुष को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सिद्ध पुरुष को किसी से डरने की क्या जरूरत है? राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, जब सिद्ध है तो उसको क्या डर है? लेकिन मसानिया सिद्धि है तो डर ही डर है। तो महाराज समझाते हैं कि सिर जावे तो जाने दे, झूठ न बोलो कोई, साहिब तो सुख राम कहे, सांच बैठ में हो। बोलो राम। जिसकी वाणी में सत्यता आ गई है उसके अंदर परमात्मा आ गया, और ऐसा जीव सर जावे तो जान दे, जो जरा जरा सी बात में झूठ बोल दे, अलाप सलाप कर दे। मैं ये कहते हूँ संसार में कोई काम का आदमी झूठ क्यों बोलता है? आदमी डर के मारे या लोभ के मारे, दो स्थिति में झूठ बोलता है। या तो भयभीत हो, डर रहा हो, या लोभ हो। जिसको लोभ नहीं है और जिसको डर नहीं है वो झूठ नहीं बोलेगा। तो जब लोभ है और डर है तो भजन कहाँ है? भाई कहते हैं कि राम 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 राम,
जब लग सिद्ध साहिब सिर जावे तो जानते झूठ न बोले के साहिब तो सुखराम के साथ। काया कस करनी करे मुख बायक है झूठ, तब लग सुन सुखराम कहे पच खाली गया ऊठ। बोलो राम। भाई आप लोग भी पीछे वालों भी थोड़ा सा बोल दो तो डबल हो जाएगा मामला। क्यों? पीछे वाले तो मुंह और बंद करके बैठ गए। अरे मुंह बंद करना आजकल तो बहुत अच्छी बात है। जो मुंह बंद करता है दिखता है तो लगता है कि चतुर है, चालाक है, हैं? तो मास्क जरूर पहनना चाहिए और हाथ धोते रहना चाहिए। ये बात तो सही है। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन राम बोलोगे ना तो राम नाम के प्रभाव से तो कोरोना मर जाएगा। ऐसा राम राम को बोलो राम। सबको कोरोना मारने की चिंता पड़ी है। झूठ पाप को पेड़ है, साच पुण्य की चूल, नाम निज सुख राम कहें असल मोक्ष का मूल। 3 बातें हैं, एक है पाप, एक है पुण्य और एक है मोक्ष। एक है पाप, एक है पुण्य और एक है मोक्ष। पाप का बीज क्या है? पाप पुण्य और मोक्ष, इसका बीज क्या है? पाप का बीज है झूठ। पाप का बीज क्या है? और पुण्य का बीज क्या है? साच, सत्यता। और मोक्ष का बीज क्या है? नाम, राम नाम। राम नाम का बीज मोक्ष का है, इससे मोक्ष का पेड़ खड़ा होता है। और जो सत्य का बोलता है ना, उससे क्या होता है? उसे पुण्य की इकट्ठा कमाई कर लेता है। घाटम दास ने गुरु जी को वचन दिया कि चोरी मत छुड़वाना आप, और चाहे कोई वचन ले लो। तो महाराज ने कह दिया कि झूठ मत बोलना। ये तो पक्की बात है। और उसने बात को पकड़ ली कि झूठ नहीं बोलूँगा। तो देखो इतना बड़ा मुसीबत आने के बाद में भी उसने झूठ नहीं बोला। तो क्या हो गया? कितनी अच्छी नौकरी लग गई। गुरु का एक वचन माना बस। तो महाराज कहते हैं काया कस करनी करे। 8 घंटा नहीं 15 घंटा भजन करो, नहीं खाली 3 घंटा सो, फिर 21 घंटा भजन करो, खूब करो। 21 घंटा राम 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 करो और उठने के बाद में झूठ बोल दो बस। सारी काया कस करनी करे मुख बाए गए झूठ, और तब लग सुन सुखराम के पक्ष खाली गया। चाहे थोड़ा देर ही भजन करो लेकिन झूठ मत बोलो। भाई कहते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी भगत ना जग में हो लासी हो, ऐसी भगत कीजिए जग में हो लासी हो, अंत काल जम मारे सी दे दे गल फांसी हो, अंत काल मारे सी दे दे गल फांसी हो, ऐसी भगत मंजारी सुन सुन कथा कला व्रत लीना हो। मंजारी सुन सुन कथा कला
दे देगा फांसी हो अंत काल ज्यों कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी हो ज्यों कुंजर जल में धस्यो जल फाके अपारी हो जल सु बाहर निकल कर सिर डारत धरी हो जल सु बाहर निकल सिर डारत धरी हो ऐसी जग में हो वेलासी हो अंत काल दे देगा फांसी हो ऐसी भगत ना कीजिए बाहर बगुलो उजलो मन में लारे भाई हो बाहर बगुलो मन नीच मोनी भया मछली गिटकाई हो आँख मछली गिटकाई हो ऐसी भगत ना कीजिए जग में काल जम मार सीधे फांसी हो ऐसी भगत ना कीजिए 5-25 दूर कर दीना सुलरिए हो 5-25 दूर करती नहीं करे तो सुख राम कहे जीवत ही मरिए हो सुख राम कहे जीवत ही मरिए हो ऐसी भगत जग में हो वेलासी हो अंत काल जम मार सी फांसी हो ऐसी भगत ना कीजिए बोला 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री चित्त मन बुद्धि और अहंकार कितने हो गए 14 ये 14 जम है ये जम है बाहर नहीं बैठे हैं यही हमको मारते हैं फांसी दे दे के कौन कौन 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री और चित्त मन बुद्धि अहंकार ये 14 जम बताए महाराज ये बड़े बड़े जम हैं तो इनसे लड़ाई लड़नी है तो महाराज कहते भक्ति सच्ची सच्ची करो नहीं तो इनकी भक्ति गड़बड़ कर देती है अंत समय में जमरा महर्षि जमरा मतलब ये 14 जम है ये मार देते हैं सांप के अंदर एक अवगुण हिरण के अंदर एक अवगुण भौरे के अंदर एक गुण अवगुण
हाथी के अंदर एक अवगुण, ये जितने जितने हैं ना विशाल लोग, खतरनाक लोग, इनमें भी एक अवगुण, और एक एक अवगुण होने के कारण ये बंधन में फंस जाते हैं। भौरा के अंदर एक अवगुण है बेचारे, और कोई अवगुण नहीं, एक ही अवगुण है, क्या कि वो फूल के सुगंधी से प्रेम करता है, कमल के फूल से प्रेम करता है। बाकी भौरा नहीं होना तो फूल पैदा नहीं होंगे। भौरा बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है, लेकिन एक अवगुण है, जिस फूल को बनाता है उसी फूल के सुगंधी से प्रेम करता है। कैसा प्रेम करता है, बस यही लफड़े वाला है कि वो कमल के फूल में जब बैठ जाता है तो कमल का फूल जब तक सूरज निकला होता है वो खिला रहता है, सूर्यास्त होते होते वो बंद हो जाता है। जब सूर्यास्त होने लगता है तो कमल का फूल ऐसे ऐसे करके बंद होना शुरू होता है। भौरा सोचता है अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे, अभी तो इतना है, अभी और कम, अभी तो इतना है, और धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, उसका मुंह बंद हो गया, फंस गया। भौरा बहुत ताकतवर होता है, बांस के अंदर छेद कर देता है महाराज। ये फूल की पंखुड़ी की क्या ताकत है, नहीं, इसको तो हवा से मार दो फुर वो भी उड़ जाए। भौरा इतना ताकतवर है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, सोचता है जाने दो, सवेरे सूरज निकलेगा, ये खुलेगा तो हम निकल ही जाएंगे। लेकिन सूर्योदय से पहले ही माली आ जाता है और माली फूल को तोड़ ले जाता है। अब वो दाल से अलग हो गया ना, अब वो कभी नहीं खिलेगा। तो भौरा उसी में बैठा रह गया। माली तोड़ के ले गया, चाहता तो अभी भी उसको माली को डंक मारता हुआ भी भाग सकता है, इतनी ताकत थी उसके अंदर, बैठा ही हुआ है। अब माली घर ले गया, अपने बीवी को दे दिया माला बनाने के लिए, तो उसकी बीवी इतना बड़ा वाला सूजा लेके, सुई डोरा पाट उसके बीचों बीच सुई फाड़ती चली जाती है, वो मर जाता है, लेकिन पंखुड़ी को तोड़ के भागता नहीं है। एक अवगुण, क्या, गंध। हाथी के अंदर एक अवगुण है कि वो अपने पत्नी को बहुत प्यार करता है, जहाँ मिलती है बस उसके पीछे ही भागता है, इसी अवगुण में फंस जाता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं, हथनी को वहाँ दूर बांध देंगे और हाथी यहाँ रहेगा, उसके बीच में बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के ऊपर ये गन्ने की पताई ये हल्का हल्का रख के ऐसे ढक देते हैं। और जब वो अपनी हथनी को देखता है तो उधर कुछ एक टारगेट लगाता है अपने हथनी की तरफ जाने के लिए, रास्ता वही है, नीचे ध्यान नहीं देता है, सीधा, और उसके पास जाने के चक्कर में बीच रास्ते में गड़प गड्ढे में गिर जाता है। अब गड्ढे में गिर गया तो उसका जो मालिक है जिसने हाथी को पकड़ा ना, वो 3 दिन तक उसको खाना नहीं देता। पहले उसको खाना नहीं देता, भूख के मारे तड़पाता है, कमजोर कर देता है। और जब वो कमजोर हो जाता है हाथी, तब तो हाथी पहलवान वाला बुलाता है, एक सूंड पकड़ के, एक पूंछ पकड़ के उसे खींच के बाहर निकालता है और फिर उसको मार पीट के अपने यहाँ लकड़ी ढोने के काम में लगा देता है। एक अवगुण, ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला, सी हो अंत काल जब दे दे फांसी हो, ऐसी भगत ना कीजिए। भक्ति कौन सी करो जिसमें तुम्हारा मन बदल जाए, और जिस व्यक्ति से मन नहीं बदले उसे कदापि मत करो। और मन घंटी बजाने से नहीं बदलता, तीरथ करने से नहीं बदलता। आजकल जाड़ा है, बहुत लोग सोचते हैं कि चलो जाड़ा आ गया, अच्छा हो गया, आरती नहीं करने को मिलेगा, बढ़िया। और हमारे जैसा गुरु मिले तो बिना नहाए ही आरती करवाते। पहले बहाना तो बनाते हैं महाराज हम नहाए नहीं, कोई बात नहीं, करो। अरे तुम आरती छू रहे हो, बाड़ी जी को थोड़ी छू रहे हो, बाड़ी जी तो वहाँ बैठी है, तुम यहाँ से कर रहे हो, आरती कौन सी खराब हो रही, घुमा दो, तुम्हारे घुमाने में क्या जाता है। नहीं,
अब नहाओगे तो तुम पूरा हफ्ता नहीं, तो क्या आरती पूरे हफ्ता नहीं होगी है? ये सब बढ़िया बहानेबाजी। कोई कोई कहते हैं हम उधर बड़े घर गए थे ना, हम नहीं छूएंगे। अरे भाई अब तो तुम शुद्ध हो गए, अशुद्ध नाथ थे पहले, बड़े घर हो के आए शुद्ध नाथ हो गए, नहीं हुए? अब कहते हैं कि अब हम आरती नहीं छूएंगे। नहीं पढ़े ठीक देगा, ऐसी ऐसी बात आई है। समझ में आ रही बात की नहीं? भक्ति का सार समझो, गुरु भक्ति का सार समझो, ये बनावटी बातें नहीं है। नहीं की कर लिया करो, कोई बात नहीं, मन में कर ले। मन वाली आरती ठीक है ना, घी लगे ना बत्ती ना। एक बार हम गए जोधपुर में एक संत के घर, देखा तो वहाँ 6 महीने से झाड़ू नहीं लगी। तो हमने कहा महाराज ये झाड़ू वाड़ू आप जानते नहीं है, झाड़ू मारने से कीटाणु मरते हैं। ये भगवान, अब बिस्तर में भी इतना मोटा गर्दा, हम सोए तो कैसे सोए, झटक झुटुक के सो गए। तो रात में सब जान गए काशी वाले महाराज आए, तो 2-4 बाइयाँ आई। तो नहीं महाराज हमारे लायक कोई सेवा, हमके सवेरे पहले ये चादर साफ कर देना और ये पूरे घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा देना। क्या पोछा लगाने महाराज नाराज हो जाएंगे? हमके जब तक हमें नहीं नाराज होंगे, बाद में होंगे तो मत लगाना पोछा। अरे क्या है ना, बात तो सही है, मन शुद्ध है तो कहते हैं। महाराज क्या लिखते हैं, ऐसी आरती निस्दिन करिए राम सिमर बहुत स्वागत है। कहा महाराज ने ये नहीं कहा कि घी लगाओ बत्ती लगाओ, बहुत महंगा है, क्या फायदा। लेकिन मन में वो आरती होनी चाहिए, फिर वो वाली आरती हो जाए। पता चला ना इत के हुए ना उत के, ये वाली आरती हुई नहीं, वो भी होती नहीं। तो इससे बढ़िया घी वाली कर लो थोड़ी सी, कम से कम कुछ तो ना। इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में होएला हांसी, अंत समय में जमरा मारसी दे दे गल फांसी। यहाँ तो बहाना बना लोगे, वहाँ क्या होगा? उनके दरबार में जब पूछा जाएगा तब क्या कहोगे? कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं, हाँ नहीं चले उसके घर रिश्वत और नहीं चले चालाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है, इसीलिए तो सारे जग का जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोग। तो हमारे कहते हैं कि एक पंडित जी महाराज थे, तो मंजारी सुन कथा कड़ा व्रत की नाओ, सिर सुदीपक डार के मूसा गली। मंजारी सुन कथा, एक बिल्ली थी ना, तो पंडित जी के घर में रहती थी। तो उनके घर में रहते रहते वो शुद्ध हो गई। हमारे आश्रम में एक बिल्ली रहती है, सफ़ेद रंग की चितकबरी सी है, वो चूहा को खाती ही नहीं, बड़े फजीते हैं। वो बिल्ली भी है और चूहे भी है। अब ये बड़ी समस्या होती है। हम कहते एक आध खा के कम कर दे थोड़ा सा, कुछ नहीं, वो ऐसी बैठे बैठे देखती रहेगी। हम कई दिनों के बाद गए तो मोहित को बोला, हमने मोहित चूहे बहुत हो गए हैं, बिल्ली नहीं आती कि एक ही आती है सफ़ेद वाली। हमके उसका तो व्रत रहता है हमेशा, वो तो व्रत रहती है। तो मंजारी सुन कथा, ऐसी एक बिल्ली ने बड़ा मौन धारण कर लिया, बड़े ध्यान से कथा सुने। और गुरुजी जब कथा करें तो बस ऐसे एकदम बैठ के, और गुरुजी उसको कथा सुनाने एक दिन लाइट चली गई। तो गुरुजी ने सरसों के तेल का एक दीपक बनाया, कहाँ रखूं, तो बिल्ली सामने बैठी। तो सोचे तो बहुत ध्यान से सुनती है, हिलती डुलती है नहीं, उसी के सर के ऊपर ऐसे दीपक रख दिया और उसी रोशनी में वो पढ़ने लगे। आज हम सवेरे प्रभाती बोल रहे थे, तो कुछ कम दिखे, लाइट कम थी। तो हमने एक आध बच्चों को कहा, हमने तो लाइट दिखाओ इसके ऊपर। तो एक तो इसके ऊपर लाइट दिखावे, बाकी दो हमारी आंख पे दिखावे। तो जो थोड़ी बहुत दिख रही थी वो भी बंद हो गई। अब ये सीधी रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैं बोलूँ तो क्या इशारा तो भी कर देता था कि
लेकिन वे दोनों मेरे आँख के ऊपर फोकस लगाए हुए हैं। अब मैं ऊपर देखूं नीचे देखूं कुछ दिखे ही नहीं, आँख में चौधी आ जाती है। देखो इसकी भी एक कला होती है ना, दिखाना कहाँ है। तो अब बाद में जब रिकॉर्डिंग बंद हुई तो हमने कहा तो हमारे मुंह पे कब लाइट दे रहे थे, तो कह रहे थे आपका चेहरा बड़ा अच्छा आ रहा था। चलो ये बात ठीक रही है। कह रहे थे जब फोकस डाल रहा था मन जा रही सुन सुन कथा कला व्रत की ना, तो पंडित जी ने उनको वैसे दीपक रख के वो कथा सुनाने लगे, तो वो अपना पढ़ने लगे। इतने में एक चूहा आ गया। अब चूहा आया तो बिल्ली को ना चूहे की और चूहे को चावल की खुशबू बहुत आती है, और सांप को दोनों की खुशबू बहुत आती है, बहुत तेज खुशबू आती है। ये चींटी है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है ना, इन लोगों की खुशबू बहुत तेज आती है, इनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। तो जैसे ही कहीं चूहा आया तो बिल्ली तो अपना आराम से कथा सुन रही थी ध्यान से, और दीपक ऊपर रखा हुआ था। जैसे ही चूहा आया तो अब ये भी ध्यान है कि दीपक ना गिर जाए। पता चला चूहा भी मिला नहीं और दीपक गिर जाए तो पंडित जी डंडा मारेंगे। और तो पहले तो अपना आँख खोल के जुगाड़ बना रही किधर है, दिख गई, आंखें फैल गई। अब सोचिए अब डंडा पड़े चाहे मार पड़े, तो सिर से दीपक डार के ओ मुसागली ना हो, ऐसी भगत कीजिए जग में होवे ना अंत काल जम दे गल फांसी हो, ऐसी भगत जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा हो, जैसे लाख पिघल चले पावक के। लाख देखा होगा ना, रांगा बोलते हैं कहीं कहीं, लाख बोलते हैं कहीं कहीं। ये जो लोहे वोहे में छेद हो जाता है उसको भरते हैं ना लाख से, नहीं तो उसके रांगा ना, हाँ हमारी तरफ भी रांगा। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर बर्नर दिखाते हैं, बर्नर दिखाते ही वो पिघल जाता है, पानी की तरह बहने लगता है। ऐसे जैसे जैसे आप बर्नर को ले चलोगे ना, वो बहता हुआ चलता जाएगा, जरा सा हटाया नहीं वहीं पे खड़ा हो जाएगा। एक सूत भर भी, एक सूत का सवा हिस्सा भी आगे नहीं हिलेगा, यानी जब तक उसको लपट मिलेगी तभी तक चलेगा। कुछ आदमी का स्वभाव लाख जैसा होता है। कैसा? लाख जैसा क्यों होता है? जैसे सत्संग हो रहा है, अब महाराज 10 दिन के लिए आए हैं, अब तो उनको वास्तव में भक्ति आ जाती है। बस क्या है, अरे संसार बेकार, एकदम बेकार है एकदम। महाराज के संग रहेंगे उन तो कितने लोग तो कह देते हैं, डिक्लेयर करें बस महाराज बेटे की शादी हो जाए फिर हम आपके ही संग रह लेंगे। एक हमारे जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तब के हमारे एक दोस्त हैं, और उनकी बीवी रोज़ कहती हैं कि अब अपने दोस्त के संग साधु बन जाओ, तुम भी ये सब छोड़ो। तो अपनी बीवी को सुनाने के लिए रोज़ कहते हैं बनारस कब आ रहे हो, तो हमने इस तारीख को अब की बार से तुम्हारे पास आऊँगा, हमें गुरमन दे दो, हमारी बीवी को गुरमन दे दो, दोस्ती तो बहुत रही है, अब चेला बनूंगा और तुम्हारे संग ही रहूँगा। हमने कहा कि संग मत रहना, लेकिन आ जाना एक दिन के लिए। 10 बार कह चुके, हो सकता है यूट्यूब पे अब सुने तो हो सकता है आ जाए, सुनते जरूर हैं, उनकी बीवी सुनती रहती हैं। ध्यान आ गया तो बता दी, सुना कर बन जाए। हर बार अब की बार बनारस अब की बार आ रहे हैं हम पत्नी दोनों, आपसे गुरमत लेंगे, दोस्ती बहुत दिन कर ली, अब चेला बन के देखेंगे, आपके संग ही रहेंगे। उनके संग क्या रहोगे वो तो छोड़ो, लेकिन आगे गुरुमंत्र ले लेते तो एक काम बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास चोखी चीज़ है। ऐसी चीज़ बहुत संतों के पास नहीं है, लाखों संत देखोगे नहीं मिलेगी 700 साल सुमिरन की विधि। इसलिए हमारे दोस्त हो तो तुम्हें दे दूंगा, आ जाओ, आज तक नहीं है।
और कम से कम 10 बार कह चुके। हमारे कहते हैं कि जैसे लाख पिघलते, होता क्या है, साधु संतों की वाणी, साधु संतों की संगत में ये जीव ना लाख के समान जीव होता तो भी पिघल जाता है, उतने समय के लिए पिघल जाता है। लेकिन जैसे ही महाराज गए, चले गए कोतवाल, अब डर का आएगा। एक बार वो हमने हजत बनाया था, बाद में लोगों ने फेल कर दिया तो हमने दोबारा पूरा नहीं बनाया। उसमें बनाया था, काशी से सतगुरु जी आए, मीठी मीठी वाणी सुनाए, अब जब चले गए तो सोंगी टांग पसा। अब गए तो मैं सोंगी टांग पसा। अब तुम्हारी माता जी ने कहा तुम्हें और कुछ नहीं मिलता, बंद करो, इसके आगे दूसरी कोई लाइन नहीं बनेगी। हमने कहा नहीं बनाऊंगा, छोड़, हमें कौन से कंपटीशन में जाना है। मैंने मूड में आ गया था तो लिख दिया, 2 लाइन लिख दिया तो गुस्सा हो गई। कहने का भाव ये था कि मैं एकदम निर्भीक हो गई हूँ। अब गुरु जी चले गए, अब आएंगे 6 महीने के बाद तो फिर देख लेंगे। वही बात महाराज जी कहते हैं कि जैसे लाख पिघले चले। जब तक गुरु जी थे ना, गुरु जी क्या है, ये बर्नर है, ये जीव क्या है, लाख के समान। सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हर बह रहा है। और जैसे ही गुरु जी गए, कितने लोग तो मेरे आते ही पूछने लगते हैं, महाराज जी कब तक रहोगे। अब मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है कि इनके यहाँ से दूध भी तो आता नहीं है, कोई इनके ऊपर कोई बोझ भी नहीं, इनको ये टेंशन क्यों हो जाता है। तो हमने कहा आप जब तक हुक्म करो रहेंगे, उसके बाद चल जाएंगे। क्या कहने का भाव ये नहीं है, उनका भाव यही है कि वो लाख स्वभाव के लोग हैं। गुरुजी हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी रहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वही बात है कि जब तक रहेंगे 4 बजे जगाएंगे। हमारा नाती है श्लोक ना, वो 8-9 बजे से पहले कभी नहीं उठता। 2-3 दिन से देख रहा हूँ 5 बजे उठ के हमसे पहले ही प्रभाती के लिए कंबल ओढ़ के बैठा रहता है। अरे गुरु क्या बात है, कोई जुगाड़ दो ना क्या। तो कहता है, बोल भी देता है गलती से उठ गए, कहता है गलती से उठ गए। ये क्या है ना, ये पावक संज्ञा है। अभी हमारे संज्ञा तो लगा हुआ है, दिल्ली जाएंगे तो बस वही फिर चालू। तो महाराज कहते हैं कि जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा हो, जे छिनक न्यारी रहे तो हृदय बजरंगा हो। जैसे सत्संग छूटा, जैसे संत का साथ छूटा, फिर वही